स्वागत है मित्रों हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। बहिर्जात बलों के द्वारा जो निर्माण होता है पर्वतों का, विश्व में सबसे अधिक 27% भूभाग पर हमारा पर्वत स्थित है। 27% भूभाग पर जो भूमि है, महाद्वीप है, उसकी बात हो रही है, पूरे पृथ्वी की नहीं। तो महाद्वीप के 27% भाग पर पर्वत स्थित है। इनको हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। अगर इनको आयु के आधार पर देखें तो दो तरह से बांट सकते हैं, नवीन पर्वत और पुराने पर्वत। लेकिन किस तिथि को इनको डिवाइड करें कि किस तिथि से पहले और किस तिथि के बाद वाले नवीन और पुराने पर्वत हैं। तो प्राचीन पर्वतों वे हैं जो टेक्टोनिक फोर्स यानी प्लेटों के विस्थापन से पूर्व, महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व जो पर्वत बने थे उनको हम प्राचीन पर्वत कहते हैं। ये लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन हुआ और सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ था। उससे पहले सभी पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे, मैंने जैसे बताया था पहले। तो 3 करोड़ वर्ष पूर्व के जो पर्वत है उनको हम प्राचीन पर्वत कहते हैं, और 3 करोड़ वर्ष के बाद के जो पर्वत है यानी महाद्वीपों के बनने के बाद के जो पर्वत है उनको हम नवीन पर्वत कहते हैं। तो प्राचीन पर्वत में कुछ है जैसे पेनाइन, अपलेशियन और अपने भारत का अरावली पर्वत। पेनाइन यूरोप में है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये विश्व का नक्शा बनाया गया है और विश्व के नक्शे में जो महत्वपूर्ण पर्वत है उनको दिखाया गया है, एक एक करके हम बताएंगे। तो पहले देख लेते हैं पेनाइन, अपलेशियन और अरावली। तो पेनाइन यहाँ यूरोप में है और अपलेशियन ये अमेरिका में है, अरावली अपने भारत में राजस्थान और दिल्ली हरियाणा तक फैला हुआ। तो ये प्राचीन पर्वत है। अगर हम इनकी उत्पत्ति के आधार पे देखें तो उत्पत्ति के आधार पे यानी इनका ओरिजिन कैसे हुआ पर्वतों का, तो हम 4 प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं। तो पहला है वलित या मोड़दार पर्वत। प्लेटों में मोड़ के कारण, दबाव के और मोड़ के कारण वलन हुआ, फोल्डिंग हो गई, जिसके कारण टेक्टोनिक फोर्स के कारण दबाव और संपीड़न, उभार, तनाव के कारण वलित पर्वतों का यानी मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। इसमें से कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हिमालय, अपने भारत में हिमालय पर्वत है, ये वलित पर्वत का उदाहरण महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है, किसी पर्वत का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा पर्वत है, जैसे अपशिष्ट पर्वत है, ये वलित पर्वत है या अवरोधी पर्वत है, या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किस निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा वलित पर्वत है या कौन सा अपशिष्ट पर्वत है। इस तरह क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में, हर परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पार्ट से। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है पर्वत, माउंटेन। तो हिमालय वलित पर्वत है। आल्पस जैसे कि मैंने देखा है यहाँ पे मध्य यूरोप और अफ्रीका के पास है। आल्पस, राखी आपका ये उत्तरी अमेरिका में, और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में। यूराल यूरोप और एशिया के बीच में है, और एटलस पर्वत अफ्रीका में। तो ये पर्वत, सभी पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत कहलाते हैं। हिमालय, आल्पस, राखी, एंडीज। इस तरह से फोल्डिंग हो जाती है पर्वतों में, निर्माण हो जाता है, वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। दूसरा है अवरोधी पर्वत। अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, या तो ये धसान हो जाता है, इसमें धस जाते हैं, बीच कोई पार्ट, किसी पर्वत का कोई भाग दब जाता है तो जमीन में, या कोई भाग ऊपर उठ जाता है। तो इनमें 2 तरह के पर्वत निर्माण होते हैं, भ्रंश और दरारों के कारण या उसमें धंसने के कारण, ज्वालामुखी के अंदर लावा वगैरह के ठंडा होने के कारण या गैसों के निकलने के कारण जो है वहां की चट्टान बैठ जाते हैं, धंस जाते हैं। तो इस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो उभरा भाग होता है, ये पर्वत बनाया गया है, ये पर्वत का निर्माण है। ये बीच वाला भाग है, धंस गया है, और ऊपर ये उभरा हुआ भाग दिखा है। तो उभरे हुए भाग को हम भ्रंशोक्त पर्वत कहते हैं, या ब्लॉक माउंटेन के रूप में जाना जाता है। इसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं या हॉर्स्ट भी कहते हैं, हॉर्स्ट या
हार्स्ट पर्वत भी कहते हैं। ब्लैक माउंटेन या भरनसोत या हार्स्ट पर्वत कहते हैं उभरे हुए भागों को, ये भी। और ये जबकि जो बीच का धसान मतलब पार्ट है जो धस जाता है और एक घाटी का निर्माण कर लेता है, ये इस धसे हुए भाग को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। रिफ्ट वैली या ग्रैफेन भी इसको कहा जाता है। भ्रंश घाटी का निर्माण इस तरह से होता है। उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। अपने भारत में नर्मदा है, ताप्ती है, दामोदर घाटी, ये सभी भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। वाजेस पर्वत, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वाजेस पर्वत भी और रोधी पर्वत के उदाहरण है। ब्लैक माउंटेन है। सियरा नेवादा, अमेरिका का सियरा नेवादा विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक माउंटेन है या रोधी पर्वत है सियरा नेवादा। ये यहाँ पे अमेरिका के पश्चिमी भाग में। साल्ट रेंज, पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज है ये भी अवरोधी पर्वत का उदाहरण है। तीसरा महत्वपूर्ण है जो अवशिष्ट पर्वत। पर्वतों के लगातार अपक्षय और अपर्दन के कारण काफी गिरावट हो जाती है और उनका केवल अवशेष भाग ही यानी नाम मात्र का ही पर्वत वो रह जाता है। जैसे अपना अरावली पर्वत जिसमें दिल्ली बसा हुआ पूरा, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा दिल्ली जो पर्वत अरावली पर्वत वो अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस प्रकार का पर्वत ये नदियों, हिम नदियों, पवनों आदि के कारण अपर्दन के कारण ही अवशिष्ट के रूप में बचे रहते हैं। जैसे अपने अरावली पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां या सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी, ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण में, भारत के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल, पूर्वी और पश्चिम घाट की जो पहाड़ियां हैं, भारत की पूर्वी और पश्चिम की घाट की पहाड़ियां हैं जो वे भी अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। इसी तरह से स्कॉटलैंड में हाईलैंड्स जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण और न्यूयॉर्क में कैडिस्के। चौथा और आखिरी जो पर्वत का प्रकार है वो है ज्वालामुखी पर्वत या संग्रहित पर्वत कहते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से तमाम लावा और भी मलबे, खनिज आदि के निकलते हैं, जिनके जमने से यानी संग्रह होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे हम संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के और आयु के आधार पर हम 2 तरह के पर्वतों का अध्ययन कर चुके हैं। सब मलित पर्वत सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा अवरोधी पर्वत, तीसरा अवशिष्ट और चौथा संग्रहित पर्वत। अब हम विश्व के जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हैं उनको देखेंगे, इस विश्व के नक्शे में अध्ययन करेंगे और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो हम इधर से शुरू करते हैं। कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो देखते हैं ये अलास्का का क्षेत्र जो कि अमेरिका का 50वां राज्य भी है। अलास्का श्रेणी यहाँ पाई जाती है और अलास्का श्रेणी की का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट मैकिनले। अलास्का श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी माउंट मैकिनले है, नक्शे में देख सकते हैं। इसी कनाडा क्षेत्र में कास्केड रेंज है जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट रेनियर। कास्केड रेंज श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी जो है माउंट रेनियर। पूर्वी भाग में देखेंगे हम उत्तरी अमेरिका के तो अपलेशियन पर्वत पाया जाता है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिचेल। अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मिचेल। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला पाई जाती है। पर्वत श्रेणी पूरी है पश्चिमी भाग में। इसकी सबसे ऊंची चोटी, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। रॉकी पर्वत में ही सियरा नेवादा श्रेणी में स्थित है और जिसका सबसे ऊंची चोटी जिसकी है कोलिमा। सियरा नेवादा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है कोलिमा। अगर रॉकी पर्वत की बात की जाएगी, सियरा नेवादा, उसके बाद देखते हैं यहाँ रॉकी पर्वत के आगे मैक्सिको में सियरा माद्रे है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है ओरिजावा। दक्षिण अमेरिका में देखेंगे एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कांकागुआ। अफ्रीका में देखते हैं एटलस पर्वतमाला स्थित है इसके उत्तरी भाग में।
आल्पस पर्वतमाला जिसका सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक स्थित है। कैमरून पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में, केन्या में केन्या, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वतमाला और डेकन्सबर्ग पर्वतमाला स्थित है। डेकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दवाना एंटेना। अब यूरोप और एशिया में देखते हैं हम लोग। यूरोप में नॉर्वे में जो कि स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेवियन देश श्रेणी पाई जाती है स्वीडन नॉर्वे में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गैल्टोपिजेन। यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। काकेशस पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्ब्रुस, यूरोप में पाया जाता है। यूरोप में पिरेनीस पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इटली में एपेनाइन पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है ग्रेंडी। आल्पस पर्वतमाला यूरोप में पाया जाता है। ईरान में दो पर्वतमालाएं जाग्रोस और एल्ब्रुस पाई जाती है। जाग्रोस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुह और एल्ब्रुस की सबसे ऊंची चोटी का नाम है देवबंद। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी पाई जाती है। हिंदुकुश पर्वत से लगा हुआ पामीर का पठार और फिर हिमालय पर्वत। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर ऊंची या 50 मीटर, कहीं पे 50 मीटर लिखा मिलता है, कहीं 48 मीटर, तो 8,850 मीटर इसको मानते हैं। भारत में और भी बहुत सी पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी है। मैकाली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा की पहाड़ियां और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाइगुल और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। इस रूस के पूर्वी भाग में दो पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। एक बर्फयास्क पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा मास खाया, और दूसरा है कमचटका श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सोपका। अब हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, काफी लंबी है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसिस्को। अंटार्कटिका महाद्वीप में हम देखते हैं पर्वत श्रेणी पाई जाती है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन मैसी। एक बार दोहरा लेते हैं कि पर्वत श्रेणी को हम दो तरह से बांट सकते हैं। अगर उनके आयु के हिसाब से देखें तो 3,000 करोड़ साल पहले जो है, यानी 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो पर्वत थे उनको प्राचीन पर्वत, और 3 करोड़ वर्ष बाद जो पर्वत बने उनको हम नवीन पर्वत कहते हैं। यानी महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों के विस्थापन के बाद जो पर्वत बने उनको हम नवीन पर्वत कहते हैं, और जो पहले ही बन गए थे उनको प्राचीन पर्वत कहते हैं। अगर उनकी उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के हैं। वलित या मोर्टार पर्वत बताया गया, दूसरा ब्लैक माउंटेन या अवरोधी पर्वत बताया गया, तीसरा अवशिष्ट पर्वत बताया गया, और चौथा संग्रहित ज्वालामुखी पर्वत बताया गया। अवरोधी पर्वत से ही भ्रंश घाटी और बरसों पर्वत का निर्माण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग बताए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए, 5 करके वीडियो को आप ये लिख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है अवरोधी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लैक पर्वत चित्र बनाया गया है। ये विश्व का नक्शा है, इसमें पर्वतों को ध्यान से देख लीजिए। जितने महत्वपूर्ण पर्वत है लगभग सबको समाहित करने का प्रयास किया गया। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।